हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता से संबंधित एक ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप इसे ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा उत्तर या तो आपको 70 शब्दों में लिखना होगा या फिर 100 शब्दों में लिखना होगा। जो भी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, परंतु उत्तर यही होगा। जो भी हो, अब मैं शुरू करता हूं। हमारा प्रश्न है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगी। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जी हां, मुनासिब का अर्थ होता है योग्य, अनुकूल या उपयुक्त सफर यानी यात्रा। जी हां, इस तरह का प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप संदर्भ और प्रसंग अवश्य लिखें, अन्यथा आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम जरूर दीजिएगा जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। के पाठ, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। ये हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। जी हां, संदर्भ के बाद प्रसंग आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आजादी के बाद की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही साथ कवि ने समाज में रहने वाले लोगों के अभावों और उनके प्रति लापरवाह तथा निष्क्रिय समाज को भी जगाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी लोकप्रिय गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस पुस्तक की रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। यह कविता दरअसल सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं के क्रियाकलाप पर एक व्यंग्यात्मक गजल है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं इन पंक्तियों की व्याख्या शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। पंक्तियां हैं, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जी हां, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद कटु यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, आज भारतवासी अभावग्रस्तता का जीवन जीते जीते और अत्याचार सहते सहते ऐसे हो गए हैं कि मैं उनके बारे में क्या कहूं। आज ये बहुत ही दीनहीन हो गए हैं। यही नहीं, ये बहुत ही आलसी, निकम्मे और भाग्यवादी हो गए हैं। इन्हें कोई भी कहीं भी दबा सकता है, इन्हें कोई भी कुचल सकता है, कारण अब ये विरोध नहीं करना चाहते हैं। ये हर अभाव को चुपचाप सह लेना चाहते हैं। भारतवर्ष को आजादी मिली कितने ही वर्ष बीत चुके हैं, परंतु समाज में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। कितनी दुख की बात है कि अब ये लोग आलसी हो गए हैं। ये लोग भले ही गरीबी में जीवन जी लेंगे, परंतु कभी भी खुलकर विरोध नहीं करेंगे। ये कष्टमय जीवन बिता देंगी, परंतु अपने उद्धार के लिए कभी भी प्रयास नहीं करेंगे। उनकी हालत इतनी दयनीय और सोचनीय हो गई है कि अब ये कभी भी अपने अभावों का रोना
नहीं रोते हैं, ये हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट को ढक लेंगे। पाँवों से पेट को ढकना यानी अपने अभाव को किसी के सामने प्रकट नहीं करना और संतोष कर लेना। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भारतवासी अपने अभावों को पूरा करने के लिए अब शोर नहीं मचाते हैं, अर्थात ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि ये अपने पाँवों को सिकुड़ कर अपना पेट ढकने का प्रयास करते हैं। अपने अधिकारों के प्रति ये कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं, ये बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं। इनमें विरोध करने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे ये आलसी, निकम्मे और भाग्यवादी हो गए हैं। अगली पंक्ति देखिएगा, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये लोग यानी भारतवासी, मुनासिब यानी उपयुक्त, ये लोग यानी भारतवासी आज कैसे हो गए हैं। कवि का यह मानना है कि भारतवासी अब हर अभाव को पिछले कर्मों का फल मानने लगे हैं और चुपचाप झेलने का प्रयास करते हैं। इन्होंने समयानुसार अपने आप को ढाल लिया है, क्योंकि इनको लगता है अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब ये चुपचाप हो गए हैं। परंतु कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश के शासकों के लिए यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश के नेता भी तो यही चाहते हैं कि कोई हमारा विरोध नहीं करे और जो कुछ हम कर रहे हैं हम लगातार करते रहें, चाहे हम कुछ भी कर लें, परंतु ये हमारा कभी विरोध नहीं करे। और आज यही हो रहा है, इसलिए आज इनकी ऐसी दशा हो गई है। आज हमारे अंदर विरोध करने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। हम विरोध करना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि इनका शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है, अर्थात देश के शासकों के लिए तो ऐसे ही उदासीन और संतोषी प्राणी बहुत भले होते हैं, कारण इनकी ही बदौलत इनका शासन चलता है। ये किसी तरह का विरोध नहीं करते हैं और चुपचाप सह लेते हैं, चुपचाप पी लेते हैं और इन्हीं की बदौलत इनका शासन बड़े आराम से चलती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से समाज में रहने वाले दबे और कुचले हुए भारतवासियों की संतोषी प्रवृत्ति और उदासीनता पर चिंता प्रकट की है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।